नमस्ते आर्यजन। आप देख रहे हैं स्वीकार पत्र गतिविधि से जुड़े आर्यों के कार्यों पर आधारित एक श्रृंखला। आज हमारी वार्तालाप आचार्य रविंद्र जी से हो रही है। आचार्य रविंद्र जी एजुकेशन से तो मास्टर इन टेक्नोलॉजी हैं, किंतु इनका मन सदैव देश और धर्म की ओर ही खिंचता रहा है। आचार्य जी ने रोजड़ से दर्शन और संस्कृत ज्ञान प्राप्त किया और खुद को पूर्ण रूपेण देश और धर्म के लिए समर्पित भी किया। लंबे अरसे तक इन्होंने वैदिक ग्राम इकोनॉमिक्स पर रिसर्च किया और उसी सब्जेक्ट पर पुस्तकें भी लिखी, पर वो ज्ञान ही क्या जो कार्यान्वित न हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य जी ने एक आदर्श वैदिक ग्राम उदाहरण के लिए मूर्त करने में अपने आप को इन दिनों उद्यत किया है। आइए इन्हीं बातों पर हम आचार्य जी से एक लघु चर्चा करते हैं। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। जी आचार्य जी, जैसे अपनी बात हुई थी, एक हम इंटरव्यू आपका लेना चाहेंगे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। जी तो आचार्य जी, स्वामी दयानंद और आर्य समाज के विचारों में आप कैसे प्रेरित हुए? बचपन से मुझे अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति रुचि थी। कुछ अपने स्तर पर जो सामने आता था भगवद गीता जैसा अध्ययन करता था। जब मैं एमटेक करता था मुझे स्टाइपेंड मिलता था सरकार से, कुछ आर्थिक स्वतंत्रता थी, तो मैं संस्कृत पुस्तक खरीदना शुरू किया, पढ़ना। हैदराबाद के सुल्तान बदेर आर्य समाज में कुछ उपनिषदों का क्रय करना, उनका अध्ययन करना शुरू किया। उसके बाद फिर क्रम से सत्याग्रह प्रकाश को भी अध्ययन करना हुआ। काफी विस्तार से मुझे वैदिक साहित्य और वैदिक संस्कृति का परिचय मिला और उससे प्रेरित होकर मैं रोजर गुरुकुल चला गया था शास्त्र अध्ययन के लिए। इस प्रकार मेरा आर्य समाज में प्रवेश हुआ। इस समय आप कौन से प्रोजेक्ट में जुटे हुए हैं और वह प्रोजेक्ट किस तरह से स्वीकार पत्र के उद्देश्यों से संबंध है? जी हाँ, वर्तमान में मैं एक वैदिक ग्राम योजना प्रोजेक्ट है और इसमें एक संपूर्ण वैदिक व्यवस्थाओं का निर्माण एक छोटा सा गांव के रूप में, जहां पूरा जीवन शैली सारी व्यवस्थाएं वैदिक व्यवस्था के अनुसार हो, तो ऐसा एक प्रयास है। इसके केंद्र में यद्यपि इसमें जैसे कृषि, गोपालन, कुटीर उद्योग, आयुर्वेद इत्यादि अनेक विषय होंगे, पर इसके केंद्र में गुरुकुल होगा जहाँ संपूर्ण वैदिक साहित्य का पठन पाठन हो और वैदिक संस्कृति से और वैदिक अर्थव्यवस्था आदि विषयों से विद्यार्थियों को अच्छी तरह से ज्ञान कराया जाएगा। क्योंकि स्वामी दयानंद का जो स्वीकार पत्र है उसका जो पहला उद्देश्य या नियम है वो यही है कि वेदांग आदि शास्त्रों का व्याख्या करना, कराना, पठन पाठन इत्यादि वो सब उसमें है, वो सब यहाँ होंगे। पहला उद्देश्य का तो पूरी तरह यहाँ पूर्ति करने का वो रहेगा। दूसरा उद्देश्य भी कि वेद के विद्वानों का प्रचार प्रसार आदि, तो यहाँ जो विद्वान तैयार होंगे उनमें से कुछ तो बाहर प्रचार भी करेंगे, कुछ यद्यपि यहाँ रहेंगे कुछ बाहर प्रचार भी करेंगे। इस प्रकार दूसरे उद्देश्य की भी पूर्ति होगी। और क्योंकि यहाँ बहुत रोजगार ग्रामीण स्तर पर उत्पन्न करने वाले हैं, तो तीसरे उद्देश्य भी जो अनाथ निराश्रित आदि लोगों के आश्रय आदि की कल्पना, वो भी पूर्ति यहाँ से होगी। वाह! तो आचार्य जी, आपके इन कार्यों का लक्ष्य क्या है? 1, 3 और 5 वर्षों तक हम कहाँ पहुँचेंगे? इसका लक्ष्य पहले वर्ष का तो मैं समझता हूँ अभी शुरू हो चुका है, पर 1 वर्ष में हमारा कृषि और गोपालन तो शुरू हो ही चुका है और जो है व्यवस्थित होगा कृषि और गोपालन। आयुर्वेद का कार्य कुछ शुरू करेंगे और गुरुकुल का विशेष रूप से हम बड़े विद्यार्थी जो 18 वर्ष के ऊपर के हैं उनका गुरुकुल प्रारंभ हो चुका होगा, 6 साथ मिलेगा। 3 वर्ष में मुझे लगता है कि गुरुकुल के कुछ विद्यार्थी तैयार हो जाएंगे, हमारे कृषि आदि के उत्पाद जो है वो सबको अच्छी तरह से मिलने लगेंगे। और 5 वर्ष में मुझे लगता है कुछ यहाँ वैदिक व्यवस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेंगे, जहाँ लोग यहाँ नित्य अग्निहोत्री होकर जिएंगे, उनके घरों में भिक्षा की व्यवस्था इत्यादि, वो सारे चीज 5 वर्ष में मुझे लगता है कि यहाँ देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो स्वीकार पत्र से जुड़े हुए अन्य सदस्यों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं?
यहाँ जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है अपने गोपालन और कृषि संबंधी तथा अन्य कुटीर उद्योग संबंधी वस्तुएं जो कि आपके स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से बिल्कुल उपयुक्त है, जो अनप्य मंत्र है, अनमीयस्य सुष्मिन है, जो कहा है, बहुत यहाँ पुष्ट बल देने वाले और सब लोगों को दूर करने वाली वस्तु हम यहाँ बनाएंगे। कब इन वस्तुओं से किसी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होगा, ऐसे वस्तु यहाँ से बनेंगे तो सबको उपलब्ध होंगे। तो आप उनका क्रय करते हुए हमारे अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकते, अपने लिए अर्थव्यवस्था स्थिर कर सकते, क्योंकि आपका डॉक्टरों का खर्च खत्म हो जाएगा इन वस्तुओं का प्रयोग करने से। तो दोनों को लाभ होगा। साथ में इसमें यदि आप इन्वेस्ट करें, दान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दान जो देना चाहे बिल्कुल स्वागत है, इन्वेस्ट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते ही है। तो वैदिक अर्थव्यवस्था के आप इन्वेस्ट करें और इसकी जानकारी आप और लोगों को दे सकते हैं और कम्युनिकेशन भी आप दूर हो और इसमें जो लोग जुड़े, तो ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है आचार्य जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो मेरा प्रयास है उसको जो भी अच्छा लगता है अवश्य हमसे जुड़े, और जो भी मेरे से कुछ हो सकता है मेरे संपर्क करने के अवश्य आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। तो मैं लेन देन सहयोग की दृष्टि से सदा तैयार हूँ, बस यही मेरा कहना है। चलो, बहुत बहुत अच्छा लगा आचार्य जी आपसे बात करके, आपको शुभकामनाएं। साक्षात्कार श्रृंखला उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने आर्य समाज 1875 के कार्य को आगे बढ़ाने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है।